फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आपको जैसे पता है, हमने बायोलॉजी का चैप्टर 4 प्लांट लाइफ को स्टार्ट किया था। उसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था, जिसमें फोटोसिंथेसिस की फुल प्रोसेस पढ़ी थी हमने, कैसे होती है और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं और किस तरीके से होती है, हमने ये सब पढ़ा था। अब हम इसमें पढ़ेंगे स्टोमेटा क्या होता है। ठीक है, स्टोमेटा मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में भी बताया था क्या होता है। छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं जो किस पे पाए जाते हैं, लीव्स पर पाए जाते हैं, सरफेस ऑफ लीव्स पर, है ना। तो अब क्या होते हैं, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड स्टोमेटा। टिनी पोर्स होते हैं, बहुत सारे टिनी पोर्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं, कहाँ पर, लीव्स के सरफेस पे। प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसके सरफेस पे बहुत सारे टिनी टिनी पोर्स होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, स्टोमा। ठीक है, एक स्टोमेटा को हम क्या बोलते हैं, स्टोमा। द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसमें जो एंट्री लेती है वो कैसे लेती है, इन स्टोमेटास की प्रेजेंट से ही लेती है। ठीक है, जो उनके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली किसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द लीव्स। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ईच स्टोमेटल पोर और स्टोमा, एक जो स्टोमा होता है इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। उसके चारों तरफ क्या होता है, एक पेयर होता है गार्ड सेल्स का। ठीक है, गार्ड सेल्स होते हैं। अभी डायग्राम देखेंगे हम। तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, ये जो स्टोमास होते हैं, स्टोमेटल पोर होते हैं, स्टोमेटास होते हैं, ये क्या होता है, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो कौन कंट्रोल करता है, बीन शेप। बीन शेप यानी राजमा होता है ना, उसकी शेप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। वो कंट्रोल करते हैं कि ओपनिंग होगी स्टोमेटल पोर्स की या क्लोजिंग होगी। ठीक है, द गार्ड सेल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्टार्टिंग में बताया था क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं ना, और वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरिंग करते हैं फूड का, है ना। तो गार्ड सेल्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब देखो ये डायग्राम है, इसमें बताया हुआ है स्टोमा ओपन कैसा लगता है जब स्टोमा ओपन होता है। ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, तो ये हो गया ओपन। ठीक है, ये बीन शेप सेल्स हो गए इसके, जिन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये पेयर हो गया गार्ड सेल्स का, एक गार्ड सेल ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, और ये स्टोमेटल ओपनिंग हो गई, जो बीच में गैप दिख रहा है ये क्या हो गई, स्टोमेटल ओपनिंग हो गई। और ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स हैं गार्ड सेल्स के अंदर, ये होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये तो स्टोमा ओपन है। ऐसे ही स्टोमा क्लोज्ड हो जाता है तो क्या होता है, इनका स्पेस ये फिल्ड अप हो जाता है। कैसे होता है वो सब हम अब आगे पढ़ेंगे। वर्किंग ऑफ स्टोमेटा, अब ये स्टोमेटा वर्क कैसे करता है। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स, जब वाटर गार्ड सेल्स के अंदर जाता है, फ्लो करता है इन गार्ड सेल्स के अंदर, जब फ्लो करता है तो वो स्वेल हो जाते हैं, गार्ड सेल्स सूज जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, एंड बिकम कर्व्ड, और वो कैसे हो जाते हैं, कर्व्ड हो जाते हैं, एंड कोज द पोर टू ओपन। और उससे क्या होता है, जब वो कर्व हो जाएंगे तो वो पोर्स ओपन हो जाएगा। उसका क्या होता है, वाटर ने एंटर किया गार्ड सेल्स में, एंटर करे यहाँ से, एंटर करने के बाद ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये स्वेल होकर कर्व हो जाते हैं, और स्वेल होकर कर्व होने की वजह से क्या होता है, ये ऐसे ओपन हो जाता है, इनका ऐसे होता है क्लोज में, और ओपन क्या होके ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरे हाथ पर दूसरी तरफ क्या होता है, जब गार्ड सेल्स क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, कब होते हैं बंद, जब गार्ड सेल्स में से वाटर निकल जाता है, वाटर लूज हो जाता है, तो वो श्रिंक हो जाते हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं और स्ट्रेट बन जाते हैं, और स्टोमेटल पोर जो होता है उनमें से वो उनका बंद हो जाता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द प्लांट लीव्स थ्रू ओपन स्टोमेटल पोर्स। बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर भी सेल्स से निकल जाता है जब स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो ओपन रहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, इसलिए व्हेन द प्लांट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वांट्स टू कंजर्व वाटर, इसलिए जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत नहीं होती और वो वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो द स्टोमेटल पोर्स आर क्लोज्ड। स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं, जो स्टोमास होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। द ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस भी बनती है, इट ऑल्सो गोज आउट थ्रू द स्टोमेटल पोर्स ऑफ द लीव्स, और वो बाहर कैसे निकलती है, स्टोमेटल पोर्स से ही इनके बाहर निकलती है वो ऑक्सीजन गैस। प्लीज नोट दैट, हमें क्या नोट करना है, इन एडिशन टू लीव्स, लीव्स के साथ साथ
द स्टोमेटा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्रीन स्टेम्स और शूट्स ऑफ अ प्लांट। जो स्टोमेटा होता है वो प्लांट की ग्रीन स्टेम्स होती है ना, उसमें भी जो तना होता है प्लांट का, उसमें भी स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं लीव्स के साथ साथ, ठीक है। सो द ग्रीन स्टेम्स ऑफ अ प्लांट ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, इसलिए ग्रीन स्टेम्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट, ये पूरा डिस्कशन करने के बाद क्या क्लियर है, दैट स्टोमेटा अलाउज द मूवमेंट ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ प्लांट सेल्स। स्टोमेटा की मदद से प्लांट सेल्स में से गैस इन भी होती है और गैस आउट भी होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में और क्या कह सकते हैं, द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स। लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उसकी मदद से गैसियस एक्सचेंज होता है। कौन सा गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होती है, प्लांट्स इनहेल करते हैं, और कौन सी गैस रिलीज करते हैं, आउट करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। प्लीज नोट दैट इन मोस्ट ब्रॉड लीव्ड प्लांट्स, और क्या नोट करना है कि जो ब्रॉड लीव्ड यानी कि जिन प्लांट्स की पत्तियां थोड़ी ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं, उनमें द स्टोमेटा अकर ओनली इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। जो चौड़े पत्ते के पौधे होते हैं उसमें जो स्टोमेटा होता है वो लीफ के लोअर सरफेस पे यानी कि उल्टी साइड होता है, ठीक है। स्टोमेटा सिर्फ उसी साइड होता है लोअर सरफेस पे लीफ के। बट इन नैरो लीव्ड प्लांट्स, जो पतली पत्ती के प्लांट्स होते हैं, द स्टोमेटा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द लीफ। जो स्टोमेटा होते हैं वो लीफ के अपर साइड भी और लोअर साइड दोनों तरफ क्या होते हैं, स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इक्वल नंबर में। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द एक्वेटिक प्लांट्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कौन से हो गए, वाटर में जो होते हैं ना, वाटर प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं। कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो वाटर में डिजॉल्व रहती है। एक्वेटिक प्लांट्स कैसे करेंगे, वो तो नहीं आ सकते ना बाहर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने के लिए, तो वो वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व रहती है ना, घुली हुई रहती है, उसी को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कवर करते हैं। तो ये हमारी थी वर्किंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की। फैक्टर्स क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं उस पर, ठीक है। इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट, कि एक्सपेरिमेंट्स कर करके ये पता पड़ा है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक्सपेरिमेंट्स करे जब साइंटिस्ट ने, तो ये पता चला कि सनलाइट की प्रेजेंस, क्लोरोफिल की प्रेजेंस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बहुत नेसेसरी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट क्या है, सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस आर। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, टेम्परेचर, वाटर। तो ये 4 कंडीशंस ऐसी हैं जो ज़रूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। फर्स्ट, विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे जैसे सनलाइट बढ़ेगी, सनलाइट है फर्स्ट फैक्टर, तो जैसे जैसे सनलाइट बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी उसकी, देयर इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी, वो जल्दी होगी। रेड लाइट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रेड लाइट ज़रूरी, बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स मिनिमम टेम्परेचर 20 टू 40 डिग्री सेल्सियस सफिशिएंट रहता है। वाटर, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। दिस इज द रीजन स्टोमेटा क्लोज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, इसी रीजन की वजह से स्टोमेटा जो होता है वो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है, स्टोमेटा क्लोज करके अपने आप को। स्टोमेटा जब क्लोज हो जाता है तो वाटर लॉस बच जाएगा। नॉट मोर देन 1% ऑफ टोटल वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। 1% से कम वाटर वो यूज़ करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। इवन वाटर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर भी नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए।
नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अमाउंट बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी बढ़ेगी, बट इट्स कंसंट्रेशन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। बट अगर एक सर्टेन लेवल से एक्स्ट्रा वो बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो डिक्रीज होने लगता है। जैसे हम भी खाना खाते हैं तो लिमिट में ही खाते हैं ना, उससे जैसे 4 रोटी खा ली बस, फिर 5 खा ली हद से हद लास्ट, फिर उसके बाद तो नहीं खा सकते ना। तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक लिमिटेड लेवल होता है, अगर उससे एक्स्ट्रा वो बढ़ जाती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डिक्रीज हो जाती है, वो धीमे होने लगती है। द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स द प्लांट्स टू ट्रैप सोलर एनर्जी। वो प्लांट्स की किस चीज़ में हेल्प करता है, सोलर एनर्जी जो सनलाइट होती है उसे ट्रैप कर दे ताकि वो। नेक्स्ट टॉपिक आता है, अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। फेट ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस में जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है फुल इक्वेशन में बताया था ना फर्स्ट वीडियो में, तो उसका फेट क्या होता है। फेट होता है फ्रेंड्स भाग्य, उसकी किस्मत कैसी होती है, इट मीन्स एंड प्रोडक्ट्स का होता क्या है उनका, तो हम वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है उसमें ग्लूकोज बनता है ना, फूड के रूप में। तो ग्लूकोज इज इमीडिएटली यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स और इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल स्टार्च। ग्लूकोज या तो सेल्स जो होते हैं प्लांट्स के वो इमीडिएटली यूज़ कर लेते हैं, तुरंत यूज़ कर लेते हैं, या फिर वो स्टोर हो जाते हैं इनसॉल्युबल स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। इट में ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, और क्या हो सकता है, वो सुक्रोज में भी कन्वर्ट हो सकता है। सुक्रोज क्या होता है, एक ग्लूकोज की फॉर्म होती है और इज यूज्ड इन सिंथेसाइजिंग फैट्स एंड प्रोटीन्स। और ग्लूकोज की हेल्प से फैट्स और प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट वाटर बनता है। वाटर का क्या होता है, द वाटर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में बी रीयूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। जो वाटर प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, उसका क्या हो सकता है, वो प्लांट्स रीयूटिलाइज कर सकते हैं, रीयूज कर सकता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती रहती है हमेशा, है ना। तो वो रीयूटिलाइज फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीजन बनती है। द ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर वेरिड पर्पजेज। जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, वो गैस प्लांट्स यूज कर लेते हैं वेरिड पर्पजेज के लिए, बहुत सारे पर्पज के लिए। मेजर पार्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय स्टोमेटा। इस ऑक्सीजन गैस का जो मेजर पार्ट होता है, जो बड़ा पार्ट होता है, वो एयर में रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में स्टोमेटास के थ्रू, वाइल सम ऑफ दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय सेल्स ऑफ द लीफ फॉर रेस्पिरेशन। वाइल जो उसका बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को यूज कर लिया जाता है रेस्पिरेशन में। जो लीफ रेस्पिरेशन करते हैं सेल्स में, जो लीफ में जो सेल्स होते हैं उसमें जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, उसमें भी वो आधी ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं। तो ये जो जितने भी हमारे एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका रिजल्ट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। फर्स्ट पॉइंट है, प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। दिस फूड प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू एनिमल्स एंड सम प्लांट्स। और इस फूड की मदद से एनिमल्स और कुछ प्लांट्स को नरिशमेंट मिलता है, उनका न्यूट्रिशन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोटोसिंथेसिस कैप्चर एंड प्रिजर्व सनलाइट। फोटोसिंथेसिस प्रिजर्व करती है और कैप्चर करती है सनलाइट को, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, द एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट्स आर स्टोर्ड विद इन द फॉसिल फ्यूल्स। जो एनर्जी प्लांट्स कैप्चर करते हैं, ट्रैप करते हैं, वो स्टोर हो जाती है फॉसिल फ्यूल्स में। फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, उसमें स्टोर हो जाती है। These fuels are required for our domestic and industrial energy needs। और कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे जो फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, इनकी हमें नीड होती है डेली डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एनर्जी नीड्स में। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू कामों में भी ज़रूरत होती है और इंडस्ट्रीज़ में भी एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तो उसमें इनकी नीड पड़ती है, तो वो यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट सिग्निफिकेंस इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय एनिमल्स इन रेस्पिरेशन। और ये ऑक्सीजन एनिमल्स यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, सांस
लेने की जो प्रोसेस होती है उसमें रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं। प्लांट्स ऑल्सो यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एट नाइट। प्लांट्स भी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं नाइट में रेस्पायर करने के लिए। फोटोसिंथेसिस यूजेस द टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एटमॉस्फेयर की, वो उसे यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स। टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड, जो जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज अप हो जाती है। तो गाइज ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। आज हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है रेस्पिरेशन। ये कंप्लीट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एक पार्ट और कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।